ह्लाद, सहलाद, अनुह्लाद और प्रहलाद, 4 अलग अलग पुत्रों में सबसे अनोखा यही था। और पितृद्रोही मान करके मारने के लिए प्रयास भी किया हिरण्यकशिपु ने। हिरण्यकशिपु जब उन सैनिकों को पकड़ करके एक तरफ खींचने लगा तो वापस उन सैनिकों को अपने देह का भान हुआ और हिरण्यकशिपु के मन से एक बार भी नारायण नाम नहीं निकला। कारण था कि उसके चित्त में अहंकार बसा था। संडामार्क जी सिपाही या उन राक्षस बालकों की बात करें तो वो डर के मारे हिरण्यकशिपु से डरते थे, इसलिए नारायण नाम नहीं जपते थे। लेकिन हृदय में प्रेम तो मेरे नारायण जी से ही था। लेकिन नारायण नाम का द्रोह था हिरण्यकशिपु के चित्त में। अहंकार के कारण उसमें उस भक्ति तत्व का संचार नहीं हुआ। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। प्रहलाद जी को मारने के लिए अनेक प्रयोग किए और होलिका नाम की अपनी बहन को, जिसको अग्निदेव से न जलने का वरदान मिला था, सौंप दिया अपना पुत्र ये कह करके कि इस कुल कलंकी को खत्म कर दो। फाल्गुन मास के जो पूर्णिमा को हम होली दहन करते हैं, होली का जो त्योहार मनाया जाता है, और हमारे यहाँ बिहू का उत्सव होता है, इस क्षेत्र में बिहू त्योहार मनाया जाता है। ठीक इसी प्रकार से एक उत्तर भारत की परंपरा में, और प्यारा भारतवर्ष हमारा अलग अलग राज्य, अलग अलग धर्म, अलग अलग संप्रदायों को मानते हुए भी बड़ा प्यारा परिवार है। और यहाँ के मनाए जाने वाले सभी त्योहार एक दूसरे के साथ जोड़ने का काम करते हैं। होली त्योहार क्यों मनाया जाता है? इसका कारण यही था कि इसी त्योहार के दिन जो आज हम मनाते हैं, होलिका ने प्रहलाद जी को जलाने का प्रयास किया था। और जितने नगरवासी थे जो माला जप रहे थे नारायण नाम का, लेकिन हिरण्यकशिपु को बताते कि हम आपका ही भजन कर रहे हैं, अपनी मालाएं हाथ में जो जप रहे थे, लकड़ी के ढेर पर बैठी होलिका और होलिका की गोदी में बैठे प्रहलाद को देख करके नारायण भगवान जी को उलाहना दिया कि अगर आपके रहते इस भक्त श्रेष्ठ प्रहलाद का कुछ नुकसान हो गया मेरे नारायण, जैसा हमारा मन आशंकित है, तो आज के बाद हम आपका भजन नहीं करेंगे। अपनी माला, अपनी भजनी जो वो त्याग दी। हिरण्यकशिपु ऐसा मान रहा है कि मेरे इस द्रोही पुत्र को मारने के लिए लकड़ी का दान कर रहे हैं, और भक्त यहां प्रभु से उलाहना दे करके अड़े खड़े हैं कि किसी भी प्रकार से हमारे प्रहलाद जी का कुछ नहीं बिगड़ना चाहिए। प्रहलाद जी सुरक्षित निकले और होलिका जल करके राख हो गई महाराज, क्योंकि बुरे संकल्प की जो गति होती है वो अनिष्ट की ही होती है, और सत संकल्पों का हमेशा सद आनंद ही होता है। हिरण्यकशिपु डरता हुआ अपने महल में वापस लौटा, और प्रहलाद जी को आज साक्षात अपने मृत्यु का कारण मान बैठे कि मेरी मृत्यु अवश्य इस बालक के कारण ही होने वाली है। ये मृत्यु का भय भी बड़ा अजब है महाराज, सबको आशंकित करता रहता है कि कहीं मैं मर न जाऊं, मेरी मृत्यु ना हो जाए, मैं बचने के लिए एक से एक बड़ा उपचार कर लूं। जीवन का सत्य है ये। जितने श्वास दिए हैं ना परमात्मा ने, उससे पहले तो जाने वाले हैं नहीं, और जब श्वास पूरे हो जाएंगे तो कोई रोकने वाला नहीं है, जाना ही पड़ेगा।